नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, तंत्र विद्या बहुत उत्कृष्ट चीज़ है, लेकिन निकृष्ट लोगों के हाथ में आ जाए तो बंदूक की तरह है। अगर सिपाही के हाथ में आ जाएगी तो रक्षा करेगी, और आतंकवादी के हाथ में आ जाएगी तो धूम मचा देगी, देश में तूफान ला देगी। तंत्र विद्या भी ऐसी चीज़ है, यदि अच्छे आदमी के हाथ में आएगी तो कल्याण है, बुरे आदमी के हाथ में आएगी तो विनाश है। बुरा आदमी कैसे भी तंत्र मंत्र की क्रियाएं सीख जाए तो बुरा ही काम करेगा, और अच्छा आदमी कैसे भी तंत्र मंत्र की क्रियाएं सीख जाए तो तंत्र मंत्र से भी वो दुनिया का भलाई करेगा। इस धरती पर बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने दुनिया का भला किया, अच्छा काम किया। गोंडी समाज उत्तर प्रदेश, उसमें कई प्रकार के तंत्र मंत्र चलते हैं जो आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेंगे, न यूट्यूब पर मिलेंगे न कहीं और मिलेंगे। गोंडी समाज में किसी भी तंत्र को काटने की शक्ति मौजूद है। गोंडी समाज एमपी में किसी भी तंत्र मंत्र को काटने की क्षमता है। तंत्र मंत्र की दुनिया में जब किसी पर कोई तंत्र मंत्र चलाया जाता है तो इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। एक बात कंफर्म कर लें, अच्छी तरह से जान लें कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदू तंत्र या मुस्लिम तंत्र, ऐसा कुछ भी नहीं है। तंत्र है, सिर्फ वो लैंग्वेज हो सकती है कि अरबी में हो या उर्दू में हो या हिंदी में हो या संस्कृत में हो या ग्रामीण भाषा में हो, किसी भी भाषा में वो तंत्र है। वो किसी व्यक्ति का विशेष का नहीं होता, तंत्र सबके लिए है। लेकिन तंत्र की कुछ ऐसी मुसलमानी क्रियाएं होती है जो किसी पर कर दी जाए तो बहुत घातक हो जाती है। खाने में जिस समय वो भोजन करने बैठे उस समय लेटरिन की बदबू आना, स्त्री पर कर दे तो माहवारी जो पीरियड्स होते हैं उसके पीरियड्स में उतार चढ़ाव भयंकर हो जाना, शरीर का कट जाना, शरीर पर चकते हो जाना, दाग धब्बे हो जाना, हमेशा सेक्स की बातें दिमाग में आना, भगवान की पूजा करो तो भी स्त्री हो तो पुरुष भगवान के प्रति, पुरुष हो तो स्त्री भगवान के प्रति गलत बातें अपने आप दिमाग में आ जाना, छत के ऊपर चलते हुए किसी व्यक्ति की आवाज़ें सुनाई देना, आपको रास्ते में चलते हुए बिल्ली रास्ता काट जाना, बार बार आपके घर में कोई मरा हुआ पक्षी आकर के गिर जाना, घर में मांस के लोथड़े आके पड़ जाना, घर में ऐसी बुरी चीज़ें सुनाई देना, दिखाई देना, बुरे सपने आना, ये सब बातें तंत्र क्रिया की घोतक है, संकेत देती है कि आप पर तंत्र क्रिया हो चुकी है। भैया आप सावधान हो जाओ। शरीर कटने लगता है, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बीमारी बढ़ने लगती है, तनाव बढ़ने लगता है, कर्जा बढ़ने लगता है, कमाई घटने लगती। तो समझ जाओ कि मामला इतना आसान नहीं है, मामला सीरियस है, कुछ गड़बड़ है। मुस्लिम तंत्र क्रिया और हिंदू तंत्र क्रिया अलग अलग मनुष्यों ने अलग अलग अभ्यास किया है। तो मुसलमानों ने भी अभ्यास किया, हिंदुओं ने भी अभ्यास किया, मुसलमानों ने अपने जगह किया, हिंदुओं ने अपने जगह किया। लेकिन बीच में कुछ ऐसे तांत्रिक कर्म पैदा हो गए जो षटकर्म में मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, विदेशन, वशीकरण, बहुत सारी चीज़ें बीच में आ गई। तो उनमें से कोई भी प्रकार की क्रिया अगर किसी पर चला दी गई हो तो उस क्रिया को काटने का एक ज़ोरदार गोंडी मंत्र है जिससे आप किसी भी क्रिया को काट सकते हो। मुस्लिम क्रियाएं आसानी से नहीं कटती। ये कोई जानकार मुल्ला मौलवी होगा तगड़ा वही काट सकता है, या फिर कोई जानकार आलिम होगा, मुल्ला मौलवी का सवाल नहीं, जानकार कोई आलिम होगा तगड़ा वही काट सकता है। लेकिन गोंडी समाज का ये जो मंत्र आज मैं बताने जा रहा हूँ, इससे आप किसी भी प्रकार की मुस्लिम क्रिया हो, हिंदू क्रिया हो, सिफली हो, कोई भी हो, सब क्रियाओं का आप काट सकते हो। टोटल तांत्रिक क्रियाओं का आप काट सकते हो। किसी पर वशीकरण किया हो काट सकते हो, किसी पर मारण किया हो काट सकते हो, उच्चारण किया हो काट सकते हो, जिन छोड़ा हो, प्रेत छोड़ा हो, सब कट जाएगा। कैसे कट जाएगा आज मैं तरीका बताता हूँ आपको। एक मंत्र है, उस मंत्र का 1100 बार होली पर, दीपावली पर, ग्रहण पर, संक्रांति पर, दशहरा पर, किसी भी पर्व काल में, ईद के दिन, जुमेरात के दिन, नौचंदी जुमेरात के दिन कभी भी 1100 मंत्रों का जाप करो
दक्षिण की दिशा की तरफ मुँह रख करके करो या सुमाल उस मगरिब पश्चिम की तरफ बैठ करके करो, किधर ही करो, जाप कर लो। जाप करने के बाद में नारियल के टुकड़ों से 100 आहुति दे दो। 100 आहुति दे दी। अब 7 बार फिर आहुति देनी है। ये कैसे देनी है इसको ज़रा समझ लें। 7 बार आपको सिर्फ स्वाहा कहना है। कैसे कहना है? सांस बंद रहनी चाहिए। 7 बार जो आप स्वाहा कहोगे उसमें सांस नहीं छूटनी, खाली शब्द छूटने चाहिए। इसमें कहूँ स्वाहा 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 स्वाहा। सांस अगर जा रही है तो सिर्फ जा रही है, वन वे, आ रही है तो सिर्फ आ रही है, वन वे। समझ गए बात को? सांस आ रही है तो आ रही है, जा रही तो जा रही है, लेकिन आ रही है कट गई अब वापस जा रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बात को समझ गए? मैं फिर से समझाता हूँ। समझाना मेरा धर्म है। अगर समझाऊंगा नहीं तो आप समझोगे कैसे? समझोगे नहीं तो करोगे कैसे? आपने सांस ली, सांस अंदर खींच लो। पहले सांस अंदर खींच ली। अब उसी एक ही सांस के अंदर आपको 7 बार स्वाहा बोलना है और 7 आहुतियाँ भी फटाफट चेप देनी है। 7 आहुतियाँ चेप दी, 7 बार स्वाहा बोल दिया, आपका मंत्र 100% सिद्ध है। अब उस मंत्र का प्रयोग करना। किसी व्यक्ति विशेष पर यदि क्रिया करी गई है तो आप सिर्फ राई लेंगे, राई या पीली सरसों, दोनों में से कोई एक चीज़ ले लो। काली राई हो या पीली राई, पीली सरसों हो या काली सरसों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो दोनों में से एक चीज़ ले लो। एक चीज़ लेकर के इस मंत्र को पढ़ो 7 बार या 21 बार, आपको लगेगा 21 बार पढ़ना है। इसको क्लॉकवाइज उतारो। 7 बार मंत्र पढ़ के क्लॉकवाइज उतारो और उपले जला करके पहले से तैयार रखो। उन उपलों पर ले जा करके डाल दो। आदमी पर कोई भी क्रिया हो तत्काल कट जाएगी, नहीं कटे तो 3 बार कर लो। या मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप इस काम को कर लो, आपका काम पक्का हो जाएगा और आराम से तांत्रिक क्रिया कट जाएगी। मुसलमानी क्रिया लगे तो शुक्रवार के दिन करना, शुक्रवार के दिन करना। आपकी तांत्रिक क्रिया मुसलमानी होगी तो भी कट जाएगी। ये एक काम हुआ। दूसरा काम क्या? अभी तक तो आपने आदमी के ऊपर से काटी है, घर के ऊपर से थोड़ी काटी है, तो घर के ऊपर से कैसे काटेंगे? अब इस मंत्र को पढ़ते आपको एक काम करना पड़ेगा। एक मिट्टी का कुंडा ले, मिट्टी के कुंडे के अंदर हलवा भर के रखे, उसमें लड्डू रखे, पान रखे, सुपारी रखे, नारियल का टुकड़ा रखे और उसमें थोड़ी सी मेहंदी रखे, चूड़ी रखे, मांग रखें और जो ये सब चीज़ें उसमें आपको रखनी है ना। ये सब चीज़ें आपने उसमें रख दी और भोग भी बता दिया मैंने, भोग में सब रख दिया। अब उस कुंडे को हाथ में लीजिए और घर के आखिरी कमरे में जाइए। घर के आखिरी कमरे में जाकर के मंत्र को पढ़ते रहिए और हर कमरे में जा करके आखिर में आपको घर के द्वार तक आना है। समझ गए बात को? आखिर में आपको घर के द्वार तक आना है। द्वार तक आ गए। अब इस मंत्र को पढ़ते आप जंगल में जाइए या चौराहे पर जाइए, वीराने में या नदी के पास, कहीं भी जाइए। जा करके नदी हो तो नदी में प्रवाहित कर दीजिए, चौराहा हो तो चौराहे पर रख करके और बिना मुड़े, मतलब जैसे बिना पीछे मुड़े आप अपने घर आ जाइए। हाथ पैर धो करके घर में घुस जाइए। जंगल हो तो जंगल में भी यही काम हो। कोई जंगल हो, वीराना हो, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं, ऐसे वीराने में छोड़ करके आओगे तो भी आप आ सकते हो। ये रात के 10 बजे के बाद जाना है या उस समय जब आपको कोई देखने, टोकने, रोकने वाला नहीं हो, तब जा कर के इस क्रिया को आप करेंगे। क्रिया को करेंगे तो आपके घर के ऊपर हो, आपके ऊपर हो, किसी भी प्रकार की मैली कुचैली कोई भी क्रिया भेजी गई हो, सारी की सारी क्रिया उसी दिन से वहीं रह जाएगी। 24 घंटे तक जहां आपने रखा है माल मसाला वहाँ आपको जाना नहीं है। आपके घर का बच्चा भी नहीं जाएगा, आपके घर का कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर नहीं जाएगा, उस स्थान को क्रॉस नहीं करेगा। 24 घंटे में क्रॉस कर लिया तो आपके साथ वापस आ सकती है, इसकी पूरी संभावना है। तो 24 घंटे तक वहाँ नहीं जाएं। आपकी क्रिया कट गई। मंत्र बताते हैं। जब इतना काम किया तो मंत्र भी बताना पड़ेगा। तो मंत्र सुनो। दबन दबन बावन वीर जा बसे लंका के तीर, दबन दबन बावन वीर जा बसे लंका के तीर, उल्टी धनुइया उल्टा तीर उल्टा चले मोहम्मदा वीर, उल्टी धनुइया उल्टा तीर उल्टी धनुइया उल्टा तीर उल्टा चले मोहम्मदा वीर, फूंक झोंपड़ी कर अंगार
तब जानू अंगिया बेताल। ये अंगिया बेताल और मोहम्मदा पीर की साझा चौकी है। इसमें अंगिया बेताल को भी रखा गया है, 52 वीरों को भी रखा गया है और ख़ास जो मोहम्मदा पीर है मोहम्मदा वीर है उनको भी रखा गया है। यानी कि टोटल वीरों की चौकी है। टोटल वीरों की चौकी हिंदू मुसलमान दोनों करके मिला करके दोनों प्रकार की कैसी भी बुरी से बुरी बला हो उसको काट करके फेंक देते हैं। मंत्र एक बार वापस सुनाऊँ क्या? चलो सुना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दबन दबन 52 वीर जा बसे लंका के तीर, उल्टी धनुया उल्टा तीर, उल्टा चले मोहम्मदा वीर, फूंक झोंपड़ी कर अंगार तब जानू अंगिया बेताल। मंत्र की एक खासियत और सुन लो। मंत्र जब आप बोलो तो सांस टूटनी नहीं चाहिए। जैसे दबन दबन 52 वीर जा बसे लंका के तीर, ये चलेगा नहीं। एक ही सांस में दबन दबन 52 वीर जा बसे लंका के तीर, उल्टी धनुया उल्टा तीर, उल्टा चले मोहम्मदा वीर, फूंक झोंपड़ी कर अंगार तब जानू अंगिया बेताल। एक ही सांस में बोला है। उसी तरह से आप भी एक ही सांस में इस मंत्र को बोलना है। मंत्र को बोलते बोलते 1100 मंत्रों को आप ऐसे ही बोलेंगे, इस बात का ख्याल रखें। और मंत्र बोल करके छोटी सी बात और बता देता हूँ, मंत्र बोल करके आपको जब अपना जो काट के मंत्र होते हैं ना, काट के मंत्र कभी भी मानसिक जाप नहीं होता। ये जो तामसिक मंत्र होते हैं उनका भी कभी मानसिक जाप नहीं होता। नहीं तो क्या होता है, यदि आप तामसिक मंत्रों का या काट के मंत्रों का, कातरी मंत्रों का, इनका यदि आप मानसिक जाप कर लेते हो गलती से, तो क्या होता है, इनकी सारी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा आपके कमर में बढ़ जाती है और कमर को फिर तोड़ने लगती है। फिर कुछ ही दिनों में ऐसा हो जाता है जैसे आदमी मरियल सा है, कमर उसकी झुक गई मरे हुए शुतुरमुर्ग के जैसी। समझे ना बात को? इसलिए कोई भी कातरी मंत्र हो, कोई भी तामसिक मंत्र हो, उसका उच्चारण हमेशा ही वाचिक ही होगा। इस बात का खास ख्याल रखें। गलती से भी इस गलती को मत कर लेना, इतना नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और गलती से गलती होगी तो आप गलत स्थान पर चले जाओगे साहब। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में जो बेल आइकन का बटन हो दबा दो ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।